वंश वीमैक इन्वेस्टर। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जाजू। आज इस वीडियो में देखने वाले आप क्वार्टरली रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक का दिसंबर 21। तो दोस्तों, रिजल्ट सीजन तो चालू हो चुका है। अब देखना है कि कौन सी कंपनियां धमाकेदार रिजल्ट दे चुकी है, जिससे हमको पैसे कमाने का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बढ़िया मौका रहने वाला है। दोस्तों, अभी हम देखने वाले भारत की लीडिंग प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आईसीआईसीआई बैंक दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट किस तरह का रहा है। दोस्तों, एक अच्छे रिजल्ट एनालिसिस के लिए आपको मिनिमम लास्ट 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स सामने रखने चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम दिसंबर 20 से लेकर दिसंबर 21 मतलब लेटेस्ट 5 क्वार्टर तक के रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट डाटा हमारे हाथों में है। दोस्तों, लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर 21 में आईसीआईसीआई बैंक का रेवेन्यू जनरेशन 39,865 करोड़ है, जो पिछले ईयर से ऑलमोस्ट 1.5% डाउन है। नेगेटिव लगता है ना। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का ये जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है, ये लोएस्ट इन लास्ट 5 क्वार्टर्स है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट मार्च क्वार्टर का था, जहां ग्रोथ रेट रेवेन्यू का 8.72% था। तो इट इज अ वीक साइन। दिसंबर 21 वर्सेस दिसंबर 20 देखें तो सेल्स का ग्रोथ रेट नेगेटिव 1.5% है, लेकिन दिसंबर 21 वर्सेस सितंबर 21 करें तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 1%। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर सेल्स का ग्रोथ रेट निगेटिव है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ रेट स्लाइटली पॉजिटिव है, तो ये अच्छी बात है। फिर बात करते हैं हम रिजल्ट, हम जिसके लिए देखते हैं वो होता है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी की एहसास आपको दिलाता है। सही तरीके से उसको हम कहते हैं ईबीटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 21 क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,151 करोड़ है। ये लास्ट ईयर मतलब एक साल पहले के दिसंबर 20 का प्रॉफिट जो आप देखते हैं 10,258 करोड़ से 8.7% अप है। मतलब ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ रेट है 8.7%। इज इट पॉजिटिव? वैसे देखने के लिए जाए तो ये ऑलमोस्ट फोर्थ पॉजिटिव फिगर है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट मार्च 21 क्वार्टर में ही था, 15.82% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट। बट दोस्तों, वेव 2 और वेव 3 के इस कंटिन्यूस बैकग्राउंड में देखें तो सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर ऑफ द 21 में ये ग्रोथ रेट ईबीटा का 12.4 टू 8.7 मतलब लास्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहे हैं। और अगर इससे पहले के 3 क्वार्टर पीछे जाए आप मतलब जून क्वार्टर्स में, तो ये ग्रोथ रेट निगेटिव था। तो दोस्तों, जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात है सितंबर 21 क्वार्टर एंड दिसंबर 21 क्वार्टर, यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार 11,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ये ऐसे दो लगातार क्वार्टर आईसीआईसीआई बैंक के हिस्ट्री में वंस इन अ डिकेड कह सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर 8.7% ग्रोथ कर रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 0.24% ग्रोथ दे रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर पे आप देखें आप तो ये थर्ड लार्जेस्ट ग्रोथ रेट है, क्योंकि मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर ये निगेटिव क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ रेट पे थे। तो यू कैन हाईलाइट हियर। दोस्तों, जहां तक बात आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो दिसंबर 21 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.9% है, मतलब ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट इन लास्ट 5 क्वार्टर। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अर्निंग पर शेयर देखें तो हाईएस्ट ऑफ ऑल है, 9 रुपीज एंड 52 पैसा ये ईपीएस रहा है, हाईएस्ट ऑफ लास्ट 5 क्वार्टर्स। और जहां बात करते बैंकिंग की स्ट्रॉन्ग हेल्थ की, जिसको कहते हैं एनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 0.8% है, जो एक साल के मुकाबले में दिसंबर 20 से हाइयर है, विच इज निगेटिव। बट फिर भी अगर आप देखें मार्च 21 में जो एनपीए 1.14 था, वहां से सिक्वेंशियली देखें तो लास्ट 4 क्वार्टर्स का ये सबसे लोएस्ट नेट एनपीए है। तो इज इट पॉजिटिव साइन? यस, इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव साइन। तो दोस्तों, यदि हम आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को पोस्टमार्टम करें और सेगमेंट वाइज देखें तो क्या पता चलेगा। रिटेल बैंकिंग से जो उनका प्रॉफिट है दिसंबर 20 में 329 करोड़ लॉस था, जो यहाँ देखे तो अब बेहतरीन टर्न अराउंड है। दिसंबर 21 में इनका प्रॉफिट 3,761 करोड़ है, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम जंप देन द लॉस कह सकते हैं आप। होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, बड़े बड़े कंपनियों को लोन देके क्या मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक को एक साल पहले 1595 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था, अब वो 1990 करोड़ है, ऑलमोस्ट 25% जंप है। तो आप देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग का जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट इन लास्ट 5 क्वार्टर है।
और होलसेल बैंकिंग का भी जो प्रॉफिट है वो सेकंड हाईएस्ट इन लास्ट 5 क्वार्टर है। तो आर दे बिग पॉजिटिव साइन फॉर आईसीसी बैंक? डेफिनेटली यस। इंश्योरेंस बिजनेस अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 5% डी ग्रोथ पे चल रहा है। 326 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट की जगह यहाँ 310 प्रॉफिट आ चुका है। तो स्लाइटली ही केवल ये नेगेटिव ग्रोथ है फॉर इंश्योरेंस बिजनेस, पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस। ट्रेजरी इनकम अगर आप देखें 2300 करोड़ की बजाय 2050 करोड़ है, मतलब जस्ट 13% नेगेटिव है। बट दोस्तों बॉन्ड डिवेंचर का जो ट्रेडिंग होता है खास करके आरबीआई के बॉन्ड्स में, तो इसके तहत आने वाला इनकम मतलब बैंकों का ट्रेजरी इनकम होता है, जिसको आपने मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों जहां तक हम बिजनेस हाइलाइट्स की बात करें, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो कंपनी का 19.79 है, जो रिक्वायरमेंट से काफी हायर है, विच इज पॉजिटिव साइन। मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजैक्शन 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, जिससे बैंक के खर्चे बचेंगे। गाड़ियों का हाईवे पे जो फास्ट टैग लगा के टोल कलेक्शन गवर्नमेंट करती है, उस सेगमेंट में आईसीसी बैंक का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर आप देख सकते हैं, 39%। और कलेक्शन 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। वाह, बढ़िया बात है। तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक ने और 20 एक डिफरेंट इंडस्ट्री को ऐसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए स्टैक सर्विसेज प्रोवाइड की है। मेन पोर्टफोलियो की बात करें, मतलब बैंकों का लोन पोर्टफोलियो, आईसीसी बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें 61% लोन पोर्टफोलियो रिटेल लोगों को लोन देने से आता है, जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। और ये लोन पोर्टफोलियो इस वक्त 19% पर एनम फ्रेश लोन डिसबर्स कर रहा है, हायर देन द प्रीवियस ईयर। इज इट पॉजिटिव साइन? डेफिनेटली। बिजनेस बैंकिंग की भी बात करें तो 39% ये कॉर्पोरेट बैंकिंग का लोन पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, और 9% सीक्वेंशियल ग्रोथ है क्वार्टर एंड क्वार्टर। ये भी एक डेफिनेट पॉजिटिव साइन है। अगर आप बात करें तो डिपॉजिट का कलेक्शन का ग्रोथ रेट 16% पर एनम है, 4% क्वार्टरली है। और ओनली इंटरेस्ट बेस्ड इनकम 23% पर एनम से ग्रो हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें आईसीसी बैंक के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन देती है। तो दोस्तों जहां तक हम बैंकों के फाइनेंशियल की बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये बहुत ही सीरियस मुद्दा होता है, और पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को पिछले 5-10 सालों में भारत में काफी निगेटिव एस्पेक्ट रहा है। देखते करंट क्वार्टर्स में आईसीसी बैंक का फ्रेश ग्रॉस एनपीए का प्रोविजन किस तरह का है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर 21 क्वार्टर में प्रोविजंस 21-28 करोड़ की है। लास्ट क्वार्टर में ये प्रोविजंस 2774 करोड़ की थी। तो आप देख सकते हैं कम से कम 25-30% कम है सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पे। और एक साल पहले वो 2700 करोड़ थी। इसका मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से एटलीस्ट 25 से 30% फ्रेश एनपीएस का जो प्रोविजन जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एनपीए या स्लिपेजेस रिड्यूस्ड है। तो ये काफी काफी स्ट्रॉन्ग साइन है। दोस्तों हमारे लास्ट क्वार्टरली एनालिसिस में हमने आईसीसी बैंक का इन्वेस्टमेंट में वेटेज रखा था 7%, बाइंग रेंज रखी थी 700 to 875, और टारगेट रखे थे 20% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करके 14 to 15 कैश पी पे 1023 to 1096। लेकिन क्या अब इस फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस दिसंबर के बाद हम हमारा टारगेट सेम रखेंगे, कम रखेंगे? देखते हैं। दोस्तों हमारा जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड था 20% पर एनम इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे, तो यहाँ थोड़ा सा वो कम आता हुआ दिख रहा है। और स्वाभाविक इसमें वेव 2 का रिकवरी और वेव 3 का आगमन, ये सब चीजें बीच में आ जाती है, और जिसके वजह से ही जो ग्रोथ रेट हमने देखा था, ईबीटा का ग्रोथ रेट 2021 के जून क्वार्टर में निगेटिव था 21%, सितंबर में वो पॉजिटिव 12% रहा है, और दिसंबर में वो 8.7% रहा है ईयर ऑन ईयर। तो ये जो लेटेस्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था, समवेयर अराउंड 14-16%, वो कम है। होप सो नेक्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट 12 से 15% आ सकता है, बट इससे आईसीसी बैंक हमारे एस्टिमेशन साल का ग्रोथ रेट 20% को अभी लग रहा है मिस करेंगे, और दैट्स वाई हम इस साल का ग्रोथ रेट रिवाइज कर रहे हैं डाउनवर्ड। तो दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा 21-22 आईसीसी बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% ग्रोथ होगा, डिस्पाइट ऑफ आवर अर्लियर फोरकास्टिंग 20%, और जिससे हमारा फ्रेश अर्निंग पर शेयर होगा
₹70.69 70.69 और कैश भी 1415 से उसको मल्टीप्लाई करें तो लोअर प्राइस रेंज रहेंगी 989 और हायर 1060। तो आज लगभग 813 शेयर की प्राइस है, तो यहां से आराम से 25% के आसपास का प्राइस एप्रिसिएशन देखा जा सकता है। और दोस्तों, अब ऑलमोस्ट कोरोना वेव 3 कंट्रोल में है, इकोनॉमी खुल रही है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहे और ऐसे लगता है कि अगले 6-12 महीने इकोनॉमी के बढ़िया रहने वाले। बजट भी अराउंड कॉर्नर बेहतरीन पेश हुआ है और इसके वजह से हम बैंकिंग का वेटेज इन आवर पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं और आईसीआईसी बैंक का जो अर्लियर वेटेज 7% था वो 7 की जगह हम 9% कर रहे हैं और टारगेट रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ रेट थोड़ा कम है। आईसीआईसी बैंक की चार्ट पे बातें करें तो ऑलमोस्ट आईसीआईसी बैंक ने मिड टर्म में लगभग दिसंबर के पीरियड में 682 के करीब एक बेहतरीन सपोर्ट लिया था और उसके बाद से इसने रिबाउंड करके जनवरी के करीब 835 तक करेक्ट दिखा है रिजल्ट के पहले और अब वापिस एक बार रिजल्ट के बाद बेहतरीन रैली में है। 835 जैसे ही हर्डल टूट जाएगा अगले 2-3 महीने में आईसीआईसी बैंक अराउंड 950 टू 1050 देखने में कोई भी डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए।